बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब की परेशानियों को दूर करे और हम सब पे अपनी रहमत नाजिल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज का व्लॉग मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ कल मैंने एंड करा था। इस वक्त हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं ये सब आपको आगे चल के पता चलेगा, कहाँ कहाँ से हमने क्या क्या शॉपिंग करी। तो ये चेज़अप आ गया है, यहाँ मुझे नहीं जाना था लेकिन ये रास्ते में पड़ता है तो यहाँ से गुजरते हुए गए। अभी यहाँ पे न्यू ओपन हुआ है, कुछ अर्सा हुआ है, तो मुझे जाना है चेज़ वैल्यू। चेज़ के नाम से बहुत सारे मॉल खुल गए हैं, चेज़अप, चेज़ वैल्यू। खैर हम जा रहे हैं इस वक्त चेज़ वैल्यू जो ठीक अलादीन के सामने है। खैर अब सिर्फ अलादीन का नाम रह गया है, अलादीन की जगह बिल्कुल खाली हो चुकी है क्योंकि अलादीन टूट चुका है। अब तो अलादीन है ही नहीं। कोई पार्क यहाँ कोई ऐसी ग्रोसरी की चीज़ें नहीं मिलती हैं, सिर्फ कपड़े वगैरह और खिलौने वगैरह, टॉय वगैरह मिलते हैं और ब्यूटी का सामान मिलता है सारा। तो यहाँ से मैंने कुछ सॉफ्ट टॉय ले लिए थे, मुझे अच्छे लग रहे थे, वैसे तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। यहाँ एक छोटा सा मिनी खिलौना भी, छोटे सा बच्चों का टॉय जो होता है वो भी 200-250 से कम नहीं है। ये सब छोटे छोटे टॉय रखे हुए हैं। खैर मैं कपड़ों के सेक्शन में आ गई थी, उसके बाद मुझे हनी के लिए कपड़े चाहिए थे कुछ। यहाँ बच्चों के कपड़े अच्छे मिल जाते हैं तो मैं शुरू से हनी के कपड़े यहीं से लेती हूँ। और अब तो खैर वो जो कपड़े पहले बहुत अच्छे रेट पे मिलते थे अब बहुत ज़्यादा इन्होंने प्राइस बढ़ा दिए हैं। देखिए मैं आपको इसके प्राइस दिखाऊं कितना है ये महंगा। सॉफ्ट टॉय है तो बहुत प्यारा सा पिंक पैंथर है लेकिन ये 1200 का था। तो प्राइस देखकर ही वापस मैंने कल्टी कर दिया था क्योंकि मुझे लेना नहीं था, बस इसकी सिर्फ खूबसूरती थी। खैर बहुत महंगे टॉय मिलते हैं यहाँ पे। खैर असल में ज़्यादा ज़रूरी मैं कपड़ों के लिए आई थी और ना बैग मैंने ले लिए थे यहाँ से और 2-3 सॉफ्ट टॉय ले लिए थे। तो थोड़ा आगे बाहर निकलने के बाद ये चना चाट और गोलगप्पे वाले खड़े थे, बहुत स्पाइसी मज़े के होते हैं इनके। मैं अक्सर जब भी आती हूँ तो लेके ज़रूर जाती हूँ घर पे। इसके बाद फिर हम लोग इम्तियाज़ की तरफ चले गए थे रमज़ान ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए। यहाँ भी उसी तरीके से सेम गाड़ियाँ, साइकिलें वगैरह रखी हुई थी लेकिन इतनी ज़्यादा वैरायटी में नहीं थी जितने अच्छे डिज़ाइन चेज़ वैल्यू में थे और खूबसूरत भी बहुत थी वहाँ पे चीज़ें। खैर यहाँ से हमने रमज़ान ग्रोसरी का सामान जो लेना था हमने लिया। रश नहीं था इतना ज़्यादा क्योंकि अब रमज़ान शरीफ के दिन चल रहे हैं। उसके बाद हम लोग घर की तरफ आ गए थे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्टार्ट में ही शॉपिंग कर लेते हैं, कुछ बीच में आके ले जाते हैं थोड़ा बहुत जिनको सामान चाहिए होता है। कुछ रमज़ान से ठीक 2 दिन पहले इतना रश लगा देते हैं कि हद होती है। खैर घर पे आने के बाद मैंने बच्चों को चना चाट और गोलगप्पे दे दिए थे तो बच्चे उसमें भी दी थे। इतनी देर में मैं आपको ये सामान दिखा देती हूँ और साथ ही साथ मैं आपको प्राइस भी बताती जाऊँगी। बैग भी लेकर आ गई हूँ चेज़ वैल्यू से और कुछ सामान भी लेकर आ गई हूँ, बाकी ग्रोसरी का सामान भी लेकर आ गई हूँ। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ क्या लेकर आए। तो सबसे पहले मैं आपको चावल बताती हूँ। इस दफ़ा मैं चावल ये लेकर आई हूँ एक्स्ट्रा बासमती राइस। पहले मैं दूसरे लेकर आई थी तो वो बहुत मोटा चावल था और खाने में भी मज़ा नहीं दे रहा था। तो इस दफ़ा मैं घर से ही सोच के गई थी कि मैं यही चावल लेकर आऊँगी। उन्होंने ऑयल लेकर आई हूँ गोल्डन सन वालों का। ये इसके प्राइस मैं आपको बताऊँ, अभी इसके प्राइस हो गए 2835 रुपये, जबकि थोड़े दिन पहले मैं लेकर आई थी ये 2600 कुछ का। महीने में 15 दिन में जब भी ग्रोसरी लेने जाएँ तो पैसे बढ़े हुए होते हैं और अच्छे खासे बढ़े हुए होते हैं हर दफ़ा ही। बजट अपना कुछ बना के जाते हैं और जब बिल निकल कर आता है तो वो कुछ और होता है और हर दफ़ा इतना बिल बन जाता है कि बंदा बिल देख के ही चौंक जाए कि ये हो क्या रहा है। बढ़ती हुई महंगाई की इंसान शिकायत भी तो किससे करे, हुकूमत को खुद नज़र नहीं आता है कि क्या हो रहा है। तो इतनी तेज़ी से ये तेल के रेट और चीज़ों के, तमाम चीज़ों के रेट इतनी जल्दी जल्दी ऊपर की तरफ जाते हैं, तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। और हस्बैंड कहते हैं आप थोड़े बहुत पैसे अगर ऊपर होते हैं तो मत देखो, आप चीज़ अच्छी लो। तो ये खैर थोड़े बहुत तो ऊपर नहीं है, 300 रुपये अहमियत रखते हैं, फिर भी एकदम इकट्ठे 300 रुपये बढ़े हैं। ये केक का डब्बा लेकर आई हूँ मली के लिए क्योंकि स्कूल जाते हैं बच्चे तो लंच में कुछ इस तरह कभी तबीयत सही नहीं होती तो मैं इस तरह की चीज़ें दे देती हूँ। ये हनी शौक से खाते हैं, ये लेकर आई हूँ। और ये बिस्किट, नन खटाई लेकर आई हूँ फैमिली पैक, बहुत मज़े की सस्ता होती है ये नन खटाई। नेशनल वालों की जेली लेकर आई हूँ। कभी इसके साथ साशे कस्टर्ड का फ्री भी मिलता है, अक्सर मैंने आपको दिखाया है। ये जब मैं लेती थी 115 रुपये की जेली होती थी एक ज़माने में, ये अभी हो गई है 270 की हो गई। शायरी लेस का डब्बा लेकर आई हूँ, कभी चलते फिरते खा लेती हूँ, मुँह का जायका चेंज हो जाता है। हनी के लिए ये लेकर आई हूँ सादी मैगी हो गई है 240 रुपये की, जबकि लाल वाली मैगी इससे 20 रुपये ज़्यादा है। पहले ये 155 के मैं 4 पैकेट लेकर आती थी, इसके अंदर से 4 निकलते हैं और अभी भी बाज़ार में ये एक पैकेट इसके अंदर जो होता है अलग लूज़ करके वो भेजते हैं, खुला 60 रुपये का मिलता है। मली के लिए ले आई थी, मली का भी ख़त्म हो गया था और हनी ग्रीन वाली खाते हैं। हर चीज़ पे दाम बढ़ गए हैं, रेड वाली मैगी ग्रीन वाली से 20 रुपये ज़्यादा है। ये 100 ग्राम पिस्ते की थैली 400 रुपये की है, पहले ये 300 कुछ की मिलती थी, अब 400 कुछ की कर दी।
आते जा रहे हैं। प्राइस तो मैं आपको बताती जा रही हूँ। 100 ग्राम पैकिंग ये खुद करते हैं, इनकी पैकेजिंग होती है ये, तो ये रेट भी अपने खुद फिक्स करते हैं। ये हुकूमत तो है ही पहले अपनी मर्ज़ी की मालिक, अभी ये माल्ट वाले भी अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। ये भी फैमिली पे एक टक बिस्किट का ले आई थी, मली खाती हैं। और ये चीनी आप लोगों को पता होगा, ये हो गई है 160 रुपये किलो। तो वैसे ही मुझे मिली थी 148 की है, मतलब 150 रुपये की है समझ लें 1 किलो। और कहाँ ये मेरे मैं लाती थी 5 केजी 500 रुपये में 5 केजी लाती थी, एक वो ज़माना होता था। अच्छा, ये हाफ़ रोल का पैकेट लेकर आई हूँ ज़ीरा का, शाम के साथ कभी चाय वगैरह के साथ खाना होता है। और ये स्ट्रॉबेरी वाला मली के लिए लेकर आई हूँ, और ये हनी के लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आई हूँ जंबो बोतल 2.5 लीटर वाली, जबकि ये पहले मिलती थी 120 रुपये की, अभी 190 की लाई हूँ। स्नैक्स लेकर आ गई हूँ बच्चों के। हनी के लिए ये शौक से खाते हैं, मली के लिए ये लेकर आई हूँ कर्लीस ऑरेंज वाले, और मली के लिए ये भी लेकर आई हूँ। ये नेशनल वालों का नमक लेकर आई हूँ, आयोडीन। अच्छा, ये तपाल का लेकर आई हूँ चाय की पत्ती। पहले मैं स्प्रेइंग कर रही थी, उसके बाद कलर नहीं आ रहा था, इतनी पत्ती डालना पड़ती थी, कलर नहीं आता था, तो इसी वजह से मैं पहले भी टपाल दानेदार करती थी, तो अब मैं फिर टपाल लाने लगी हूँ। क्योंकि फीडर के लिए शील्ड वालों की निपिल लेकर आई हूँ। पहले ये 60 रुपये का डब्बा मिलता था, अब ये 70 का हो गया है, और इम्तियाज़ में ये 50 का मिलता था। इसमें 2 होती हैं, अब इम्तियाज़ में 70 का हो गया है, तो बाहर ये 80 का मिलता होगा, क्योंकि बाहर से लेने का इत्तेफाक बहुत कम होता है। हनी की ये सॉफ्टमिंट ब्लू फ्लेवर में मुझे मिला नहीं, तो मैं ऑरेंज फ्लेवर ले आई हूँ। पहले ये भी 100 रुपये का मिलता था, अब 200 का हो गया है। बुरी तरह ये लोग बांध देते हैं। ये फीडर लेकर आई हूँ शील्ड वालों की हनी के लिए। चेंज करते रहना चाहिए। वैसे तो मैं हफ्ते में 3 दफ़ा बॉयल करती हूँ, हर दूसरे दिन। आम टूथपेस्ट के मुकाबले में मुझे ये समझ में आता है, क्योंकि इससे वाकई में वाइट हो जाते हैं दांत ना, मुझे तो यही सही लगता है। ये डबल लॉन्ग बार लेकर आई हूँ मैक्स के। साबुन की जल्दी ख़त्म होने वाली चीज़ है। अच्छा, ये सबसे बेस्ट होता है किंग टॉस, बहुत ज़्यादा ये इसमें सारा, बाकी में जो बताते हैं ये सारा ये किलर बहुत अच्छा है, ये मैं यही यूज़ करती हूँ। और ये रोज़ पेपर लेकर आई हूँ। बच्चों को लंच बॉक्स में साइड में रख के देती हूँ। पहले ये 110 का मिलता था, अब 200 कुछ का कर दिया है, ये भी महंगा कर दिया है। टिश्यूज़ तो वैसे भी घर में बहुत काम आते हैं, ये तो बच्चों की ज़रूरत है, घर की ज़रूरत है। ये लेकर आई हूँ साबुन, ये मैं लेकर आई थी, मुझे ख़त्म हो गए थे साबुन, तो ये मैंने अचानक बाज़ार से मुझे मंगवाना पड़ा, तो मैंने फ़िलहाल एक मंगवाया था, तो मुझे एक ही साबुन पड़ा था 70 रुपये का, मतलब एक साबुन 70 का। अभी मैं ये लेकर आई हूँ 55 रुपये का एक साबुन, तो मतलब देखिए कितना फ़ायदा है मार्ट वगैरह में जाने का है। खैर अब तो नहीं है फ़ायदा। बच्चों का लोशन है जॉनसन्स वालों का, ये मिला है मुझे 480 का, और जबकि ये 200 कुछ का मिलता था पहले। छोटा ही लाई हूँ, क्योंकि मैं खुद जानबूझ के छोटा साइज़ लाई हूँ। ये मली को अगर ख़बर हो जाए, मैं बड़े बड़े लेकर आती थी, मली इतना ख़राब करती हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब करती हैं। अभी बच्चों को मैं मार भी नहीं सकती, गुस्सा भी आता है, क्या करें। तो ये अच्छा होता है, जॉनसन्स की जो है ब्रांड बहुत अच्छी है, तो इसलिए मैं छोटा लेकर आई हूँ कि मली ज़ाया ना करें, वरना मली को बड़ी बोतल नज़र आ जाती है तो वो बहुत ज़्यादा ज़ाया करती हैं। अच्छा जी, अब मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो मैं चेज़ा व्यू गई थी, वहाँ से मैं ये हनी के लिए कपड़े लेकर आई हूँ, कि काफ़ी अम्मी दे रही थी, हर दफ़ा अम्मी कपड़े देती थी हनी के, तो मेरा लेना नहीं हो रहा था। ये दिखा देती हूँ वहाँ से क्या लेकर आई हूँ। ये मली के लिए छोटी सी टॉय लेकर आई हूँ, सॉफ्ट छोटा सा, बहुत प्यारा लग रहा था मुझे ये। मली को मैं छोड़ के गई थी, तो वो इसी वजह से वो रोती बहुत अगर मैं उनके लिए कुछ नहीं लेकर आती। प्यारी सी डॉल लगी थी, फेरी है ये, बहुत प्यारी सी है। ये भी मुझे अच्छा सा लगा था, ये पता नहीं क्या चीज़ है, लेकिन बहुत प्यारा लगा था। हस्बैंड ने कहा अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ले लें। सनफ्लावर है, बॉल है इसमें लगी, रैबिट है, बहुत प्यारा सा लग रहा था, ये बहुत अच्छा सा है। ये आपको दिखाऊँ इस तरह, बादल भी लगा हुआ है इसके अंदर सॉफ्ट सॉफ्ट का। और हनी के लिए कपड़े भी लेकर आई हूँ। हनी का एडमिशन करवाया स्कूल में, तो शुरू में यूनिफॉर्म वगैरह में देर हो जाती है, तो मैंने कहा वैसे भी कपड़े ख़त्म हो गए थे हनी के,
तो एक सूट ये लेकर आ गई हूँ, सब ब्लैक ट्राउज़र है, और एक ये कलर लेकर आई हूँ, ये ऊपर से ग्लासेस लगा हुआ है। एक ही कलर है ब्लू कलर में, और इसके साथ भी है पजामा ट्राउज़र, बच्चों का खैर पजामा ही होता है ये। अम्मी दे रही थी, 2 साल से कपड़े में इनके ले नहीं रही थी, एक आध सूट ले लेती थी। अम्मी दे दिया करती थी, सारी शॉपिंग वगैरह बच्चों की करवाती थी। तो इस दफ़ा मैं ख़ुद लेकर आई हूँ। ये है येलो कलर के साथ स्काई ब्लू। तो ये तकरीबन 4 सूट मैं ले आई हूँ हनी के। मैं आपको बैग दिखा दूँ। मलिका बैग अम्मी ने दिया था जब मलिका न्यू एडमिशन हुआ था, वो चल रहा था 2 साल से, तो काफ़ी वो 2 दफ़ा उनकी ज़िप भी मैंने सही करवाई है, बिल्कुल ख़राब सा हो गया था। तो इससे पहले के पेरेंट्स को टीचर वगैरह कहें बताएं बैग बच्चों के ख़राब हो गए हैं, अब से पहले वालिदैन को ख़ुद नज़र आना चाहिए। तो इसलिए मैं लेकर आ गई। मैं नहीं चाहती मुझे कोई टोके कुछ बोले, क्योंकि हमें फ़ील हो रहा है, नज़र आ रहा है। तो देखिए अच्छा बैग है ये। तकरीबन उसने मुझे इसके प्राइस बताए थे, ये मुझे उसने 2800 का बताया था, ऐसे जैसे ये ना 2300 का। फिर आहिस्ता बार्गेनिंग करनी पड़ती है भाई। बहुत अच्छा मजबूत बैग है ये। पल पे ये पिंक कंट्रास्ट है इसका। तो मैं चाह रही थी खैर डॉल वगैरह बने, लेकिन वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेट बता रहे थे, बहुत ज़्यादा। और फिर बार्गेनिंग करने पे नहीं और भी ज़्यादा फिर दिमाग चढ़े हुए होते हैं इनके। हनी का तो मैं ऐसे ही चाह रही थी, ऐसा लेकर रहा हूँ। हनी का भी बहुत मजबूत है। हनी का उन्होंने मुझे बताया था 1500 रुपये का। ये देखें, पाउच भी है इसके, और इसकी ज़िपें भी डबल ज़िप हैं, ज़िपें बहुत मजबूत हैं। पहले मुझे इतना समझ नहीं होती थी, लेकिन अब अम्मी देती थी। मली का फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, जाहिर सी बात है अम्मी ने मली को अपनी तरफ से दिया था, लेकिन इस दफ़ा मैंने ख़ुद परचेज़ किया है। तो इस दफ़ा मुझे आइडिया हो गया कि अच्छी क्वालिटी के बैग में, और 3rd क्लास क्वालिटी, मतलब हल्के बैग भी थे। तो हल्के बैग के 600 रुपये बता रहे थे, लेकिन वो मुझे पता था 1 महीने में टूट जाना है, तो थोड़े बहुत पैसे और ऊपर मैंने दे के फिर तो ये मजबूत अच्छे बैग ले लिए हैं। थोड़ा बड़ा बैग लेकर आई हूँ इस दफ़ा मली के लिए, क्योंकि वो मुझसे पूछ रहे थे कि आपको कितने कौन सी क्लास के लिए चाहिए। मैंने कहा भाई क्लास वगैरह ना पूछें, क्योंकि आजकल छोटे बच्चों की भी बहुत ज़्यादा हैवी कोर्स होता है, तो आप बस मुझे दिखा दें। मैं उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग और आज की शॉपिंग आपको मेरी पसंद आई होगी। जितनी मुझे ज़रूरत होती है मैं उतना ही सामान लेती हूँ। सॉफ्ट है मली के लिए मुझे लाजमी लाने थे, उनको छोड़ के गई थी, वो रोती ज़िद करती, फिर हनी को मैं लेके चली आती हूँ। तो ये कपड़े भी मैं लेकर आई हूँ, क्योंकि 2 साल हो गए थे मुझे, मैं अपनी तरफ से कोई शॉपिंग नहीं कर पा रही थी हनी के लिए। अम्मी देती थी जैसे मैंने आपको बताया अक्सर। तो इकट्ठे मैं ले आई हूँ छोटी सी मिनी शॉपिंग जो मैंने आप लोगों से शेयर की। बैग की भी मुझे तकरीबन काफ़ी हद तक ज़रूरत थी, क्योंकि मली का बैग भी ख़राब हो गया था और हनी के लिए भी बैग चाहिए था, तो ये भी ज़रूरी था लाना। सारी ज़रूरत का सामान है, इससे ज़्यादा फालतू सामान मैं ख़ुद नहीं लेकर आती। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको बच्चों की शॉपिंग कैसी लगी, जो बच्चों के लिए सामान लाई। देखिए हस्बैंड स्ट्रॉबेरियाँ लेकर आए थे, इतनी सारी, बहुत सारी ले आए थे। तो कुछ ये रखी हुई हैं, और कुछ मैंने ये इसके अंदर करके रख दी हैं, फ्रीज़ कर दी थी। देखें फ्रीज़ कर देती हूँ मैं इस तरह। तो ये एक पहले स्ट्रॉबेरी की लेयर, फिर चीनी की लेयर डाल दिया, फिर स्ट्रॉबेरी की डाल दें, फिर चीनी की। देखें बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल ताज़ा रहती हैं, ये जम गई हैं। सेम इसी तरीके से मैं और भी फ्रूट्स और सब्जियां करके रखती हूँ फ्रोज़न। का टाइम हो गया है, मली की 2 आई हुई हैं, तो यहाँ मैं फ्रेंच फ्राइज बनाने लगी हूँ। आधा किलो के करीब मैंने आलू ले लिए हैं, और आलू भी बड़े बड़े हैं। तो बच्चे हैं, शाम के टाइम तो भूख लगती है। काट लिए हैं मैंने, अब इन पर मैदा छिड़क देती हूँ। चावल का आटा भी यूज़ करती हूँ, उससे भी क्रिस्पी बनते हैं। मैंने मैदा लगा दिया अच्छी तरह कोटिंग कर दी मैदे की। ऑयल भी गर्म हो चुका है। मली की आदत है जिससे दोस्ती करती हैं तो बहुत मोहब्बत के साथ करती हैं और निभाती हैं, और फिर रोज़ाना वो दोस्त उनके घर में चाहिए खेलने के लिए, उनका दिल नहीं लगता है। बहुत ईमानदारी के साथ मली अपनी दोस्ती निभाती हैं। तो बच्चों के आपस की दिल की बात है, जिससे जिसका दिल मिल जाए, लेकिन मली दोस्ती के मामले में बहुत ऑनेस्टली है। अभी मैंने इसमें नमक और चाट का मसाला कुछ भी नहीं डाला है, ये सारे बन जाएंगे तो फिर मैं इसमें डालूंगी नमक वगैरह, चाट का मसाला सारे मैंने बना लिए हैं। ये इसमें अब मैं नमक डाल रही हूँ।
और चाट का मसाला डालूंगी, हल्की सी ब्लैक पेपर डालूंगी, काली मिर्च, क्योंकि बाज़ार वाले तो 2-3 किस्म का चाट का मसाला यूज़ करते हैं, अलग अलग हल्का तेज़ उनके पास फ्लेवर होता है। और वैसे भी काली मिर्चें बच्चों के लिए अच्छी ही होती हैं। बच्चे खेल रहे हैं, आवाज़ें आ रही हैं बच्चों की। हनी और मली में और दूसरे बच्चों में मैं कोई फ़र्क नहीं समझती, मली की दोस्तों में मैं कोई फ़र्क नहीं समझती, क्योंकि बच्चे सभी बराबर होते हैं, सभी मासूम बच्चे होते हैं। जो अपने बच्चों को देती हूँ वो मली की दोस्तों को भी देती हूँ। इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए, चीज़ों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो बस ये सोचती हूँ कि जैसे मेरे अपने बच्चे वैसे दूसरों के बच्चे। मैंने चाय चढ़ा दी है, बस चाय बन जाए तो फिर बच्चों बन रही है तो बच्चे खा लेंगे। इतनी पतली केचप आने लगी है, एकदम निकालो दबाओ भी नहीं तो इतनी तेज़ी के साथ निकलती हैं ये। चाय भी बन गई है, बस बॉयल आता है तो निकाल लेती हूँ। बच्चों को बहुत भूख लगी है, 3-4 दफ़ा किचन में आ चुके हैं। थोड़ी थोड़ी चाय पीते हैं बच्चे, बच्चों को तो निकाल दिए। जैसे हस्बैंड आते हैं उनको भी चाय निकाल के दूँगी, नमाज़ पढ़ने गए हैं वो। आ जाओ नीचे बैठो, ऊपर तो गिरा ही देंगे बच्चे, आराम से बैठ जाओ। आ जाओ सोआ, मली की दोस्त से मैं आपको मिलवाती हूँ। हेलो गाइस, ये मेरी फ्रेंड है, मैं मली हूँ और ये मेरी फ्रेंड सोआ और ये मेरा भाई हनी। हनी बस हंसते रहते हैं। पहले तो मली की दोस्त बहुत आती थी हर रोज़ाना और हर दूसरे दिन, लेकिन अब टाइम नहीं मिलता बच्चों को, बेचारों को पढ़ाइयाँ इतनी हार्ड हो गई हैं, फिर हर महीने हर वक्त पेपर होते हैं स्कूल में। तो ये बेचारी बहुत अच्छी बच्ची है, और जिस दिन नहीं आती थी ये बच्ची उस दिन मली का दिल नहीं लगता था। खैर वीडियो का एंड मैं यहीं करती हूँ, बस आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। रमज़ान ग्रोसरी शॉपिंग 2023 चेस वैल्यू इन इम्तियाज़ शॉपिंग हॉल, मेरी शॉपिंग जो मैंने आप लोगों से शेयर की। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। मिलूंगी इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। मिलूंगी अब नेक्स्ट व्लॉग में नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपके लिए दुआ गो रहूँगी, मेरे लिए दुआ करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।